सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई कैसे हो? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापीठ मैथमेटिक्स में। ये आप ही का चैनल है दोस्तों, क्लियर। और हमने इस चैनल पे अब तक 5 वीडियो अपलोड की। कितने? 5। और पांचों वीडियो में आपका नंबर सिस्टम क्या होता है पूरा बेसिक से पूरा हमने वहां पे डाला है। कहाँ पर? इस चैनल पर, क्लियर। पूरा बेसिक क्या लगेगा आपको जेई फोड़ने के लिए, सब है भाई उसमें, क्लियर। अभी इसके ऊपर और 5-6 लेक्चर आएंगे और 5-6 लेक्चर आने के बाद ये आपका फाउंडेशन नंबर सिस्टम का कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो चलिए भाई बिना कोई देर किए हम पूरे टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? तो दोस्तों आज के क्लास में हम पढ़ने वाले बहुत ही बढ़िया चीजें हैं। चीजों को मिस आउट मत करो, चीजों के ऊपर अच्छे से अच्छे ध्यान दो, अपना माइंड को फ्रेश रखो, कंफ्यूजन क्रिएट ना करो, तो ये आपको मजा आएगा। क्लियर। चलिए भाई शुरू करते हैं। कभी कभी थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, इसलिए भाई मैं हैंग हो जाता हूँ। मतलब मेरा जो पोर्शन है वो हैंग हो जाता है, ऐसा है। मैं हैंग नहीं हो जाता भाई, जो मेरा कैमरा है वो हैंग हो जाता है, क्योंकि हमारे इधर उतना नेटवर्क का स्पीड नहीं रहता भाई। हम रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, क्लियर। तो भाई आज हम पढ़ने वाले, आप सभी का अच्छा टॉपिक है कि इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। मतलब कि आपके पास 2 रैशनल नंबर होंगे मेरे भाई, आपके पास 2 रैशनल नंबर होंगे और 2 रैशनल नंबर के बीच में आपको इरेशनल को कैसे ढूंढना है, कैसे निकालना है इरेशनल को, यही आप आज आप ही को सीखना है, क्लियर। अब बताने के लिए भाई बहुत कुछ है बताने के लिए, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, लेकिन हमने इसके लिए बहुत यूनिक फार्मूला बनाया और उस फार्मूले का आपको उपयोग करना है, क्लियर। उस फार्मूले में आपको अच्छे से उपयोग करना है, आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सही है, मतलब टॉपिक का नाम, टॉपिक के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है कि इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल। तो आपके पास 2 रैशनल होंगे और 2 रैशनल के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर रहते हैं मेरे भाई, क्लियर। लेकिन अब वो एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना पूछता है। ऐसा नहीं, एग्जाम्पल के ऊपर है कि आपको कितने इरेशनल नंबर 2 रैशनल के बीच में पूछते। भाई जैसे हम रियल नंबर पे चले जाएंगे तो बहुत सारे इरेशनल भी तो होंगे, क्लियर। तो भाई देखो, चलिए क्या है, देखो सपोज 2 रैशनल नंबर आर, 2 रैशनल नंबर। सबसे पहले आप प्रोसेस क्या होता है इरेशनल निकालने का, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, वो आपको पहले सीखना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर पाओगे, हाँ या ना, क्लियर। सबसे पहले फोकस करो कि प्रोसेस क्या है इसको करने की। तो सबसे पहले आपको, आपके पास 2 क्या होंगे, क्या होंगे जनाब? 2 रैशनल नंबर होंगे, एक ए है और एक बी है, क्लियर। अब आपके पास एक ए रैशनल नंबर है और एक बी रैशनल नंबर है, दोनों में से आपको क्या करना है? दोनों के बीच में आपको इरेशनल को फाइंड करना है, क्लियर। दोनों के बीच में इरेशनल नंबर क्या होगा वो फाइंड करना है, क्लियर। सबसे पहला आपके दिमाग में ये बैठा हो
कि भाई अगर दो नंबर है, एक ए है और एक बी है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? अगर बड़ा है बी से, तो क्या होगा? देखो, आपको ए प्लस, ये फार्मूला है जो हमने बनाया है, ए माइनस बी ए, ऊपर √2 लिख दो, नीचे के लिख दो, और के की वैल्यू क्या करो भाई, हर बार के बी की वैल्यू ले लो भाई, 2 3 4 5 6, ऐसी के की वैल्यू ले लो। नहीं समझा हमारे बच्चों, मेरे भाई? सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों नंबर में से जो बड़ा होगा वो बी के जगह आएगा, और जो छोटा होगा वो ए की जगह आएगा। क्लियर? चलिए भाई एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले फार्मूला तो आपके दिमाग में बैठा गया होगा। चलो अब देखो क्या है, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 3 और 5। सबसे पहले आप क्या करो, लेट ले लो, जो छोटा है उसे ए ले लो, और जो बड़ा है उसे 5 ले लो। और इसका मीनिंग हो गया भाई कि 3 से 5 क्या है, बड़ा है। सो 3 लेस देन 5। सो ए क्या है, लेस देन बी। ये तो आपको पता चल गया भाई। अब फार्मूला क्या है कि देयरफॉर ए प्लस बी माइनस 1, सॉरी बी माइनस ए √2 अपॉन के। सो 2 3 4 ये है भाई, ठीक है। अब क्या करो, सिंपल तरीके से ए की जगह 3 रख दो। अगर आपको दो नंबर के बीच में एक इरेशनल फाइंड करना है तो सबसे पहले एक, मतलब देखो भाई बहुत सारे नंबर है ना 3 और 5 के बीच में इरेशनल, एक ही तो नहीं है ना, दोनों के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर आ सकते हैं। तो ये बहुत सारे इरेशनल के लिए ये फार्मूला है। कभी कभी वो 1 पूछेंगे, कभी कभी 10 पूछेंगे, तो कभी कभी 100 पूछेंगे, ठीक है। तो अब क्या करोगे, देखो सबसे पहले ए की जगह वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू क्या है, 3, प्लस बी की वैल्यू है 5, 5 माइनस 3 √2 और के, इतना निकाल के रख दो। तो क्या बनेगा मेरी जान, 3 प्लस 2 √2 और ये आएगा के। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई। क्या बन गई भाई? इक्वेशन बन गई। अब क्या करोगे, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद अगर आपको पहला इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? के की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। तो आपको सिंपल तरीके से वैल्यू वहां पे रखना है। अगर मेरे को क्या करना है मेरे भाई, 5 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं 5 और 3 के बीच में, मतलब 3 और 5 के बीच में अगर मेरे को 5 इरेशनल नंबर फाइंड करने, तो मैं क्या करूंगा अब ये जो इक्वेशन निकल गई इसमें क्या करूंगा, के की वैल्यू पूछते जाऊंगा, लेकिन के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 या 2 के ऊपर होनी चाहिए। सो 3 प्लस 2 √2 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसल, तो मेरे को एक वैल्यू तो मिल गई मेरे भाई, 3 प्लस √2। एक वैल्यू तो मेरे को मिल गई भाई 3 √2। अब अगर मेरे को एक वैल्यू मिल गई आपको, अब सेकंड अगर वैल्यू निकालना है, दूसरी वैल्यू निकालना है, एक तो मिल गई हमें, दूसरी अगर निकालना है तो 3 प्लस 2 √2 अपॉन 3 कर लो, फिर 4 कर लो, फिर 5 कर लो। ऐसे आपको बहुत सारे इरेशनल नंबर मिल ही जाएंगे। ये हमने बढ़िया फार्मूला बनाया है आपके लिए, आपके कुछ भी मिस्टेक ना हो इसलिए। 2 √2 अब 4, तो 2 1 का 2, 2 2 का 4, और ये भी तो कैंसिल करेगा, मतलब ये होगा 3 प्लस 1 अपॉन √2। अब फोर्थ नंबर,
अब 5 पुट कर लो, तो 3 प्लस 2√2/5 आएगा। फिफ्थ, अब 6 पुट कर लो, सो 3 प्लस 2√2 6 आएगा, 2 से 2 ये 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 9 प्लस √2/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख दो कि भाई बड़े भैया हमें यहाँ पे बहुत तकलीफ है, आप कुछ भी करके हमारा ये डाउट चुटकियों में सॉल्व करके दे दो, तो हम आपको चुटकी में सॉल्व करवा के देंगे। सही है, प्यारा प्यारा एग्जाम्पल था, प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट था, सब कुछ समझ में आ गया भाई, क्यों ना आए, आना चाहिए ना समझ में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अब ये सॉल्यूशन है, क्लियर, ये की फाइंड किया है, लेकिन कभी कभी ज्यादा पूछते, तो मतलब बोर्ड में पूछते, हमें क्या करना है भाई, हमें हमारा माइंडसेट यही है कि हमें जो बोर्ड में नहीं, हमारा जो जेई के लिए कुछ भी बेसिक लगता है वो कर रहे। अब 2-4 लोगों के भाई मेरे को मैसेज तो आ गए, भैया बोले आप बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हो, इतना बेसिक नहीं होना चाहिए, इतना जेडबल में नहीं आता बेसिक, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। मैंने बोला उनको, भाई बोला तेरी बात सही है, इतने नल्ले क्वेश्चन तो नहीं आते, क्वेश्चन तो बहुत तगड़े आते हैं, हिलते नहीं है, इतने तगड़े होते हैं। सही है क्या नहीं है? क्वेश्चंस हिलते भी नहीं है, इतने तगड़े क्वेश्चंस होते हैं। फिर मैंने बोला कि भाई ये फाउंडेशन की क्लास है, इसमें जो मिस्टेक को हमको नहीं करना है आगे जाके एग्जाम्पल में, हमारा एम क्या है इस क्लास का, कि अगर जो भी जेई के एग्जाम्पल को, अगर कोई एग्जाम्पल को जो भी 5 मिनट लग रहे हैं वो हम 3 मिनट में कैसे करें, उस उधर हमारा टाइम कैसे बचे, उसलिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। और ये कुछ भी बेसिक की क्लास नहीं है, ये अच्छे यही तो बोर्ड में आता है आपके, ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझा? उनको यही बोला मैंने कि आपको अगर देखना है भाई तो अच्छे से देखो, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाओ। ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इंसान के लिए हानिकारक तो होता है, डेंजर होता है भाई, सही बता रहा हूं। आता भी है ना तो भी पढ़ो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रहकर ही पढ़ो। चले देखो एग्जाम्पल देखो, जाने दो भाई उनको क्या करना है। अब देखो, इनमें से सबसे बड़ा कौन? रुपया, सबसे बड़ा रुपया होता है। हाँ भाई रुपया होता है, मेरे को पता है, लेकिन हमें एक एग्जाम्पल ही तो करना है। तो देखो 1/7 और 2/3 में से सबसे पहले बड़ा कौन सा है, ये देखो कौन सा बड़ा है भाई, कौन सा बड़ा है रे? बड़ा भाई, बड़ा भाई, बड़ा भाई कौन सा है? ओके करके देखो, तो ये 10, सो 7, 0, भाई हम करके देखेंगे, 3, 4, 2, 0.142 ऐसी इसकी आंसर तो आती है। फिर इसी को करके दिखो, सो 3 1 का 3, 3 6 का 18, तो बड़ा तो यही हो गया। तो कौन सा बड़ा है? 1/7 इज लेस देन 2/3, तो ए की वैल्यू आपकी हो गई भाई 1/7,
और बी की वैल्यू जो भी हो गई आपकी 2/3। हाँ, अब क्या करोगे, क्या करोगे मेरी जान, बताओ ना। जान मतलब मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं आप ही के आपको बोल रहा हूं। ऐसा कुछ भी गलत मत निकालो उससे, क्लियर। क्या यार, आप बड़े मेरे से ऐसा मत करो। मैं आप ही को बोल रहा हूं, मेरे साथी हो, मेरे भाई हो, मेरे शेर हो, आप ही हो, क्लियर। अब देखो, इसमें से ए इज लेस देन बी है, तो आपको फाइंड करना है इरेशनल नंबर, क्लियर। तो फार्मूला क्या है, ए प्लस बी माइनस ए अंडर रूट 2 अपॉन के की वैल्यू होती है भाई 2 से लेके 3 4 5 डैश 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 डैश, यही तो होती है, क्लियर। ठीक है, लास्ट वाला एग्जाम्पल है भाई 3 का। इसमें क्या है, 3 इरेशनल नंबर पूछे हैं, तो फटाफट निकाल दीजिए एक ही जगह, जो कुछ है वो पुटो। तो सबसे पहला इरेशनल नंबर लिखेंगे भाई, के की वैल्यू क्या लेंगे, नहीं वो सबसे पहले इक्वेशन निकाल के रख दो, इक्वेशन निकाल के रख दो। सबसे पहले इक्वेशन निकाल के रख दो। तो इक्वेशन निकाल के रख दोगे तो क्या बनेगा, 1/7 प्लस 2/3 माइनस 1/7 अंडर रूट 2 अपॉन के। सो 1/7 कितना होगा रे, 7×2 = 14, 14 और -3 11/21 अंडर रूट 2 अपॉन के, यही होगा। सही है, देख लो। अब क्या करोगी, सिर्फ के की जगह 2 पुटो, एक बार 2 पुटो, एक बार 3 पुटो, एक बार 4 पुटो, आपको मिल जाएगा पुट के इक्वल टू 2 झर्र खर्र, क्लियर। सो 1/7 प्लस 11/21 अंडर रूट 2/2। सो 1/7 प्लस 11/21 इंटू 1/√2। तो पहला तो ये मिल जाएगा, फिर आपके इक्वल टू 3 पुटो 4 पुटो और निकाल लो, क्लियर। निकाल लोगे, अरे भाई निकाल लोगे। चलिए, अब थोड़ा सा आगे आते हैं भाई, या यहां पर ही रुक जाए, रुक जाइए यहां पर। ठीक है, एक टॉपिक है, ये कर लेते हैं भाई, क्या होता है क्या नहीं। सो रियल नंबर इंक्लूड बोथ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब रियल नंबर में आपको पता है भाई, दोनों का संगम होता है, जब तक दो भाई नहीं मिलेंगे, जब तक दो लोग नहीं मिलेंगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। अरे भाई समझो, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक रियल नंबर बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। जब तक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर एक साथ नहीं आएंगे तब तक रियल नंबर बनने वाला है क्या, नहीं है भाई। मीनिंग कुछ भी मत निकालो, सही में बता रहा हूं। अब आल बेसिक एरिथमेटिक ये बोलती है आपके लिए, ऑपरेशन परफॉर्म ऑन रियल नंबर। तो रियल नंबर के बीच में हम भाई एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। अब बोलोगे आप भाई ये क्या बता रहे हो, कर भी तो सकते हैं, हमें भी पता है, ये क्या बता रहे हो, नई चीज कुछ तो बताओ ना। तो भाई सुनो ना यार, बता रहा हूं ना, ऐसा स्किप नहीं कर सकते ना चीजों को, चीजों को स्किप करना हमारे हमारे बस की बात नहीं है, हमें भी एक फ्लो में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है।
सॉरी एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। अब रियल नंबर होंगे, रियल नंबर के बीच में हमें एडिशन करवा के देखना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ करेंगे। चलो देखो क्या है क्या नहीं, फटाफट देखो भाई। देखो इन दोनों के बीच में हमें एडिंग करना है, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे रे। 2√2 प्लस 5√3, इसको ब्रैकेट दे दो, ब्रैकेट दे दो, प्लस का साइन दे दो, √2 कर लिखो, 3√3। अब आपको इतना बेसिक चीज तो पता होनी चाहिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कि लाइक टर्म का लाइक टर्म के साथ एडिंग होता है और अनलाइक का अनलाइक के साथ। मतलब भाई जो लाइक टर्म है लाइक टर्म के साथ करोगे ना। अब देखो ये 2√2, 2√2 इसका मीनिंग ये समझना मेरे भाई, ये 2√2 है, क्लियर। और ये √2 है और इसके सामने 1 है, तो ये और ये तो सेम है, मतलब ये क्या हो गए, लाइक टर्म हो गए। तो इसको क्या करो, नजदीक नजदीक लाओ, सो प्लस √2 लाए, फिर प्लस का साइन दे दो, 5√3, मतलब √3 वाले टर्म को हमने क्या किया, नजदीक नजदीक लाया, क्लियर। ऐसा समझो इसके पास 2√2 है और इसके पास एक ही √2 है, ठीक है। तो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3√2। समझ में आया या नहीं आया, आया गया, ओके। अब इसके पास 3√3, इसके पास 5√3 है, इसके बाद 3√3 है, तो 5 में से 3 गए तो कितना होगा, कितना होगा, 2√3। अब भाई एक बात मैं देख रहा था, आपको बताता हूं, बहुत सही था, मतलब कि हमारा और पाकिस्तान के साथ क्या था, मैच थी उस दिन, 15 तारीख की बात है। अब कोई तो थी, उसने बोला था कि वो इलेक्शन, एक लड़की थी वो इलेक्शन जीत गई थी, उसने क्या बोला था बताएं, कैसे हराया, कैसे हराया, हमारे महाराष्ट्र की थी वो। फिर क्या हुआ भाई, उसी की मीम जो थी वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया, उसने बोल दिया था कि हम अपने एरिया को पूरा हरा हरा कर देंगे। फिर जिस दिन पाकिस्तान फैल गई ना, उस दिन उसी का तो जो भी वीडियो था उस उधर डाल दिया और एक नया मीम बना दिया। कैसा लगा, कैसा लगा भाई, बहुत सही है, देख लेना आप, बहुत अच्छी मीम थी, मेरे को पसंद आ गई भाई वो, क्लियर। अब एक बात देखो भाई, आप भी क्रिकेट देखते हो, मैं भी देखता हूँ, मैं तो क्रिकेट का बहुत दीवाना हूँ यार, मेरे दिल दिल में क्रिकेट बैठती है, एक भी मैच नहीं छोड़ता। अब मेरे को कितने साल हो गए, जब मैं बच्चा था उस समय से मैं क्रिकेट का फैन हूं। मेरे को अब ये बोलोगे सर आपको कौन सा प्लेयर पसंद है, भाई बता रहा हूं, मेरे को इंडिया पसंद है, मेरे को मेरा इंडिया पसंद है, मैं आप ही को भी बता रहा हूं भाई, ध्यान दो, हम इंडिया के लिए है, हमें ना विराट कोहली में कोई कॉम्प्रोमाइज है, ना रोहित शर्मा में है, ना जसप्रीत बुमराह में है, ना किसी में है, सब हमारे लिए लीजेंड्स से, सब हमारे लिए लीजेंड्स से, क्लियर, सब हमारे लिए है। हमें हमारे दिमाग में हर प्लेयर के लिए सेम क्या होनी चाहिए, सेम भावना होनी चाहिए, सेम प्यार होना चाहिए हर किसी के प्रति। मेरे को बताओ भाई, कभी हार्दिक पांड्या मैच जिताता है, तो कभी विराट कोहली जिताता है, तो कभी रोहित शर्मा जिताता है, तो कभी जसप्रीत बुमराह। जब तक 11 से 11 प्लेयर मेरे भाई एक साथ नहीं आएंगे ना, तब तक मैच जीतना पॉसिबल ही नहीं है। कि मेंटेलिटी को चेंज करो भाई, कहीं ना कहीं मेरे मन में भी है कि मेरे को रोहित शर्मा, MS धोनी और अपना भाई चिकू भाई, तीनों पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है।
क्योंकि हमारे टाइम के ओ लीजेंड्स हैं, आपके टाइम के और बनेंगे भाई। अभिषेक शर्मा बनेगा, तिलक वर्मा बनेगा, कई बहुत सारे फैन अभिषेक शर्मा के होंगे, बहुत सारे शुभमन गिल के होंगे, सभी अच्छे प्लेयर हैं, कोई भी बुरा प्लेयर नहीं है, हमारे भारत के प्लेयर है भाई। क्लियर। अब देखो ना, जब आप 5 साल पहले की बात करोगे तब ऑस्ट्रेलिया जो थी वो टॉप पे थी, तब लोग सोचते थे भाई इनके जो बैट है ना, बैट के अंदर कहीं ना कहीं स्प्रिंग तो ना हो। ये बात मैं बुरी मैं ये बात सच्ची बता रहा हूं आपको। ये बात सच्ची है कि बहुत से लोगों ने बोला था भाई, 10-15 साल पहले की बात है, जो रिकी पॉन्टिंग प्लेयर था बहुत क्लास प्लेयर था, होगा ऑस्ट्रेलिया का, मैं उसकी तारीफ तो कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त प्लेयर था। बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं रिकी पॉन्टिंग के बैट में कहीं ना कहीं स्प्रिंग तो ना हो। आज ये बात कर रहे हैं कि हमारे अभिषेक शर्मा के भाई के बैट में तो स्प्रिंग ना है। देखते भाई, चेक करते मैच होने के बाद, देखो मैच। तब ऑस्ट्रेलिया वालों की चेक करते हैं। देखो भाई, हर किसी का फेज आता है, हर किसी का टाइम तो बहुत गोल्डन चलता है। 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम नहीं थी और आज सुपर 8 से बाहर हो गई। जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई कर दिया, हो गया मैच अबंडेंट, जीत गई जिम्बाब्वे, 1 पॉइंट मिल गया, सुपर 8 में चली गई और वो भी हमारे 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 ग्रुप में आ गई। देखो, तो किसी भी कभी भी कोई भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। क्लियर। मतलब मैंने आज पहली बार क्रिकेट के ऊपर बात की। हमारे एक भाई का मैसेज आया था कि भैया बोले थोड़ा सा क्रिकेट में हमें भी इंटरेस्ट है, आप स्टोरिया वरिया बहुत डालते हो लेकिन कुछ बात नहीं करते, थोड़ा सा बात तो करते जाओ। तो मैंने बता दिया, बहुत एक्सपीरियंस है भाई मेरे पास भी, मैं भी क्रिकेट रोज खेलता हूँ, रोज जिम भी जाता हूँ। ठीक है, करेंगे भाई उसी के ऊपर भी बात। ठीक है, लेकिन ये भी हो जाए थोड़ा सा आपका अच्छे से। तो ऐसी बात है। देखते हैं भाई अभी सेमीफाइनल में कौन आता है, फाइनल में कौन आता है। अब आटो टीम भी बहुत सही है, लेकिन मेरे को लग रहा है भाई कहीं ना कहीं इंडिया या श्रीलंका का फाइनल ना हो जाए। अब डिपेंड तो करेगा, क्योंकि हमारे ग्रुप में जिम्बाब्वे आई है, तो हमारे ग्रुप में अगर जिम्बाब्वे आई है तो हमारे ग्रुप में से 2 सेमीफाइनलिस्ट हो सकती है, एक तो इंडिया होने वाला है, फिर सेकंड टीम कौन होती है पता नहीं। उधर से भी उधर भी श्रीलंका है, न्यूजीलैंड भी उधर है शायद से, कोई कौन सी है अभी तक तो उतना कुछ क्लियर बात नहीं हो चुकी है, लेकिन श्रीलंका उस ग्रुप में फिक्स हो चुकी है। कहीं ना कहीं श्रीलंका इंडिया का सेमीफाइनल लगेगा 100%, नहीं तो इंडिया श्रीलंका का फाइनल होगा। श्रीलंका का जो भी क्रिकेट 10-15 साल पहले थी वो बीच में पूरी खत्म हो गई थी। तब कुमार संगकारा था, दिलशन था, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, लसित मलिंगा था। अभी क्या हो रहा है, वो प्लेयर भी अब क्या हो रहा है, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है अपनी टीम के ऊपर, और आज के टाइम में श्रीलंका भी बहुत अच्छी टीम है, लोग इग्नोर कर रहे हैं। देख लेना भाई, सही बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं इंडिया और श्रीलंका का ही फाइनल ना हो जाए या सेमीफाइनल ना हो जाए तो आप कोई भी आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ यार, अपना उनका गेम देखा है। अब कभी मेरी बात गलत भी हो सकती है, ऐसा नहीं, जो अच्छा क्रिकेट खेले वो फाइनल खेलेगा, लेकिन हम तो जाने वाले हैं भाई फाइनल में, इतना तो क्लियर है, और फोड़ के भी आएंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक के ऊपर आते हैं भाई, रोज बातें करते जाएंगे क्रिकेट के ऊपर भी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ये हो गया, समझ में आया सभी को, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल था। चलो ये पूरा सॉल्यूशन भी दिया है, देख लो, मैच कर लो बराबर है क्या नहीं है तो।
हाँ, अब मल्टीप्लाई करना है भाई एडिशन के ऊपर तो हमने कर दिया, अब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कर देते भाई। यहाँ पर सॉल्यूशन तो मैंने डायरेक्ट दे दिया है, क्या करे भाई, इजी है ना इसलिए। तो 6√5 एंड 2√5, बढ़िया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6√5 इंटू 2√5, और इसका क्या कर लो भाई, अभी सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, जो बाहर बाहर की चीज़ है उसका मल्टीप्लाई कर लो। नहीं समझ में आया? अरे जो लाइक टर्म है देखो, ये 6 है और एक 2 है, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा 12, और √5 इंटू √5 कितना होगा 5 होगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई 6 और 2 क्या है, लाइक है ना, मतलब बाहर है, रियल है, ये अंदर है, अंडर रूट है, तो अंडर रूट का अंडर रूट के साथ कर लो, और नॉर्मल वाले का नॉर्मल वाले के साथ कर लो, तभी तो जमेगा काम, नहीं तो कैसे जमेगा, हमें जमाना है काम को। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 60। समझ में आया? चलिए अभी सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी देख लेते हैं भाई, बेसिक चीजें ये डिवाइड का है। सो 8 और √15 को हमें डिवाइड करना है 2√3 से, तो लाइक का लाइक के साथ तो ये 4 हो जाएगा, अनलाइक के साथ तो ये √5, तो इसकी आंसर आएगी 4√5। बढ़िया हो गया। अब देखो भाई ये 7वीं क्लास हो गई अभी शुरू, तो ये अगले क्लास में पढ़ेंगे भाई, इसको क्या क्या है देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कुछ रूल्स है, रूल्स के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, रैशनलाइज इरेशनल, रैशनलाइज क्या होता है, रूल्स के ऊपर कैसे एग्जाम्पल होते हैं, सब कुछ है उस क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। आपके एग्जाम भी चल रही है और इधर वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो अगले साल भाई, इस साल तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगले साल हम बोल देंगे भाई, अपना यार है वहाँ पर बैठा हुआ, छोटो भैया है, छोटो भैया को बोल देंगे भाई ज़रा बोर्ड का ख्याल वायर रख के शेड्यूल करो वर्ल्ड कप को, हमारे बच्चों को मैच भी देखनी होती है। क्लियर? चलिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, जय हिंद दोस्तों।